आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो बीईएमएस कोर्स है। इसमें काफ़ी बच्चे ये जो पूछ रहे थे मेरे से कि जो ये बीईएमएस है कहाँ तक ये लीगल है और इसको करने के बाद क्या अलग से रजिस्ट्रेशन होता है या ये स्टेट वाइज रजिस्टर्ड है या क्या कंडीशंस है इसमें और इसको कहाँ तक हम करें। बहुत से डाउट्स बच्चों के हैं कि भाई इसको करें या ना करें। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे बीईएमएस कोर्स के बारे में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो बीईएमएस कोर्स है अपना, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सर्टिफिकेट कोर्स है, नॉट ए गवर्नमेंट डिग्री इक्विवेलेंट नहीं है ये कोर्स कि एज ए जैसे आप कह सकते हैं कि आपने बीईएमएस किया और आप यूपीएससी की ट्रेनिंग करने लग जाएं या यूपीएससी के कोई कोर्स करने लग जाएं या यूपीएससी या किसी भी मीन्स आप सीजीएल का टेस्ट देने लग जाएं, वो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन नहीं होता। ये फॉर रिसर्च प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी होता है। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रिसर्च प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के लिए है सारा कार्रवाई, उसके लिए आप ये कोर्स कर सकते हैं और ये कोर्स जो है सर्टिफिकेट कोर्स है। सबसे पहली बात। दूसरी चीज, इलेक्ट्रो होम्योपैथी लीगल है या नहीं है, ये क्वेश्चन का जवाब ये है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर कोई रोक नहीं है देश में, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग या अदर स्टेट में, जैसे अभी यूपी में ऑर्डर आया लेटेस्ट लखनऊ हाई कोर्ट का या राजस्थान का है, अलग अलग स्टेट पूरे देश के जो जम्मू कश्मीर से लेके और केरल तक के जो ऑर्डर्स हैं, उस ऑर्डर्स में साफ क्लियर है कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस पर कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का भी कोई अभी रूल रेगुलेशन नहीं है कि भाई इसको किसी प्रकार का मीन्स रुकावट है या इसको रोकना है, तो उन्होंने कह रखा है आप प्रैक्टिस को रोक नहीं सकते। ये चीज़ क्लियर है कि आप अपना काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स इसके अंदर अभी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स में इसलिए नहीं है क्योंकि इसका अलग से बोर्ड। एक क्वेश्चन और है कि इसका क्या ये अलग से बोर्ड इसका अवेलेबल है, तो अलग से बात समझें, चाहे वो देश का एनईएचएम हो या अदर बोर्ड हो या हमारा बोर्ड हो एनईएचएम फाउंडेशन ऑफ इंडिया या कोई और बोर्ड हो, देश में कोई भी बोर्ड ये इसका सरकारी नहीं है, सभी प्राइवेट बोर्ड्स हैं या कह सकते हो आप सरकार प्राइवेट काउंसिल्स हैं। ठीक है, तो ये काउंसिल जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कहीं भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए जहाँ से आप कर रहे हो। दूसरा, उनका जो डाटा है वो आईडीसी के अंडर हो या उनकी जो आईडीसी में मीटिंग्स में अवेलेबिलिटी हो, वो चीज़ आपको अच्छे से देखनी है जो भी वहाँ बोर्ड थे और जिनका डाटा वहाँ पर आईडीसी में गया है। और इसमें किस चीज़ को सबसे इंपॉर्टेंस दी गई है, वो है रिसर्च प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी। गवर्नमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि आप रिसर्च प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप काम कर रहे हैं। बीएमएस जो है 4 ईयर का कोर्स होता है, कहीं 4 ईयर का, कहीं 3 ईयर्स का, कहीं 4 एंड 5 ईयर्स है। तो इसमें प्रॉपर कोई गाइडलाइंस अभी नहीं है और इसमें ये भी गाइडलाइंस नहीं है कि एक क्वेश्चन आता है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी की जो गाइडलाइंस है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आप 12th पास होने चाहिए, या है आप मीन्स आर्ट से हैं या कॉमर्स से, साइंस साइड से हैं, अभी सभी बच्चे इसको कर रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस नहीं है कि भाई आप के लिए साइंस ही होनी चाहिए या पीसीबी ही होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी करने के बाद अपना रिसर्च प्रमोशन काम कर सकते हैं, अपनी जो क्लिनिक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सेंटर्स चला सकते हैं। तो ये सब सारा काम कर सकते हैं। इसकी मेडिसिन जो हैं बहुत अच्छी हैं और 112 पौधों से ये इनकी दवाइयाँ बनती हैं। 112 पौधों से जो दवाइयाँ बनती हैं बहुत अच्छी हैं। काफ़ी क्रोनिक बीमारियों में, चाहे वो ओवेरियन सिस्ट होगी, फाइब्रॉइड्स हो गए, लीवर प्रॉब्लम्स होगी, पेट की प्रॉब्लम्स हो गई या हेड नेफ्रोसिस हो गया, यूट्रोनेफ्रोसिस हो गया, सभी में, कोई दमा हो गया, साइटिका, अच्छे रिजल्ट इसमें मिलता है इन सारी दवाइयों से। तो आप उसमें काम कर सकते हो और एज ए एडवांस आप एज ए प्रो प्रैक्टिस के लिए आप अच्छे से इसमें काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे से जो नेशनल स्किल कॉलेज है दिल्ली, तो आप मेरे से दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्टली कॉलेज में कॉल करके बात कर सकते हैं। और जो भी आपका कोई इशू हो इस रिलेटेड आप क्वेश्चन उसमें डाल दीजिए, हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। जो अपना जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस पर हम वीडियो बना के आपको अपलोड करेंगे। इसीलिए हमने किया था कि इसमें जो चीज़ें हैं, हाँ एक और क्वेश्चन अवेलेबिलिटी और आती है कि इसको सीएमओ चेक करेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, या उनकी गाइडलाइंस के अंदर आता है या नहीं आता है। तो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स एलोपैथी है, उनका काम है सारी मेडिकल चीज़ों को चेक करना, आपको वो चेक कर सकता है। लेकिन आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिलेटेड हैं तो उनके अंडर कोई भी चीज़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की नहीं दी गई है, ना ही वो आपको रोक टोक करेंगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि इस पर रोक है ही नहीं। आरटीआईज भी हैं बहुत सारी अलग अलग स्टेट की और अलग से जो गाइडलाइंस हैं मिनिस्ट्री की ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड सुप्रीम कोर्ट की, आप
कि प्रैक्टिस पर कोई रोक नहीं है, तो सीएमओ आप रोकेगा नहीं। हाँ, अगर उसके साथ आप एलोपैथी करते हैं या कोई चीज़ और करते हैं हायर, तो उसके लिए सीएमओ आपको रोक सकता है या पूछताछ कर सकता है। तो ये बिल्कुल क्लियर रखें माइंड में कि सीएमओ को कोई अथॉरिटी नहीं है उस चीज़ को रोकने की, क्योंकि उसके सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है कि उसको रोक नहीं सकता। अब आप करते हैं उसके अंदर एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवाइयाँ देते हैं, तो वहाँ आपको वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है और जांच के दायरे में आप आते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ये कोर्स आपको करना है तो भी कोई इशू नहीं है, और आपको कोई जानकारी लेनी है तो भी आप उसमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, वहाँ पे उससे रिलेटेड हम आपका जो है वीडियो बनाएंगे, और वीडियो से लगातार वीडियोज आएंगे। जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए कह रहे थे तो उनकी ट्रेनिंग होनी है, 1 अगस्त से लगातार वीडियोज आपके चलेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो ऑफलाइन हम आपको प्रैक्टिकल के लिए स्पेशली बुलाएंगे टाइम टू टाइम जो भी है, और ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं तमाम, बाकी वीडियोस यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे भी आते रहेंगे हमारे। तो ये थी आज की जो है इलेक्ट्रोपैथी के 2-3 क्वेश्चन बच्चों ने डाल रखे थे, उसके लिए बनाया गया। तो इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका हो वो आप डाल दीजिए, उस पर मैं वीडियो बना के आपको अपलोड जरूर करूँगा, और इससे रिलेटेड जानकारी आपको देते रहेंगे। बाकी जानकारी के लिए आप कॉल कर लीजिए हमको, ठीक है। थैंक यू।